हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं राधा रानी के लिए कैन स्कर्ट। इस स्कर्ट के लिए संध्या जी का और सुदीप जी का बहुत सारे कमेंट आए हुए थे और ये जो वीडियो है काफ़ी डिले हो गया। थोड़ा तबीयत भी बीच में ठीक नहीं था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसके चलते काफ़ी डिले हो गया ये। तो चलिए आज हम बनाएंगे यहाँ पर राधा रानी के लिए कैन स्कर्ट, जिसके लिए हमें चाहिए एक कॉटन का फैब्रिक, आप अस्तर का भी ले सकते हैं, जो हम इसमें अंदर की साइड लगाएंगे, और एक चाहिए हमें कैन। इन दोनों का मैं अगर आपको मेजरमेंट बताऊं तो यहाँ पर मैंने ये 16 इंच का स्क्वायर कट कर लिया है। मतलब ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने 2 बार फोल्ड किया है इसको, तो इतना फोल्ड करने के बाद ये 8 इंच है। और अगर आप इसको पूरा खोल लेंगे तो ये 16 बाई 16 का एक स्क्वायर है। सेम हमने कैन का भी लिया है और सेम हमने स्कर्ट का भी लिया है। जो हम ये स्कर्ट बना रहे हैं, इसका ये सबसे सिंपल तरीका है बनाने का। इसमें सबसे पहले हमने ये देखिए पूरा 8 इंच का मैंने यहाँ पर इसका सर्कल पर मार्क कर लिया है। ये देखिए कपड़े के ऊपर सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर इस कैन के ऊपर भी ऐसे ही मार्क करना है। और जब स्क्वायर से सर्कल में इसको काटना हो तो इसको बहुत ही सिंपल रहता है। आप इसको बस जस्ट ऐसे रखिए। ये हम थोड़ा कम काटेंगे, इसको हमें 7 इंच रखना है। वो हमने 8 इंच रखा है क्योंकि वो नीचे की साइड से भी फोल्ड होगा। इसको हमें कहीं फोल्ड नहीं करना है, तो इसमें हमें 7 इंच पर मार्क करना है। क्योंकि जो स्कर्ट है वो हम थोड़ी शॉर्ट ही बनाएंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो बाद में लहंगे के नीचे से भी दिखाई देगी। ये देखिए मार्क लगाते वक्त ऊपर की साइड ध्यान रखना है कि यहाँ से इसको इंची टेप को नहीं हिलाना है, और बस आपको इंची टेप को इस तरीके से नीचे की साइड से घुमाते हुए जाना है। और अब इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। आप इसको इस तरीके से भी मिला सकते हो। ये देखिए इतना कट करने के बाद में अब ऊपर की साइड से हम इसमें 1 इंच पर मार्क करेंगे। ये भी हमें सेम इसी तरीके से करना है। देखिए 1 इंच की हमें ऊपर की साइड इसमें गोलाई डालनी है। ये देखिए हमने इसको 1 इंच कट कर लिया है। अभी हम इसको पहले यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे एक साइड से। अभी हमें इसका जो ये एक पार्ट है, अभी देखिए यहाँ पर ये इसके 4 पार्ट हो रहे हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। इसमें से हमें इसका एक पार्ट कट करना है क्योंकि हमें इसमें बस 3 ही पार्ट रखने हैं। अगर हम इसका स्कर्ट कुछ इस तरीके से बनाएंगे राधा रानी का, तो ये बीच में से फोल्ड होगा, लेकिन हमें इसका एक पार्ट कट कर लेना है। उसको कट करने के लिए हमें सिर्फ इसको यहाँ पर इस तरीके से रखना है। ये देखिए अब हमें इसका एक पार्ट कट कर देना है। बस हमें ये 3 पार्ट ही चाहिए स्कर्ट के लिए। ये देखिए जब हम इसको अब राधा रानी को पहनाएंगे तो इसका जो घेर आएगा ना, वो कुछ इस तरीके से आएगा, जिसके ऊपर जो लहंगा रहेगा उसका बेस बहुत अच्छा बनेगा। अगर हम इसमें ये चारों के चारों पीस रखते तो ये बीच में से ना इस तरीके से फोल्ड होता, क्योंकि हम इस तरह से जब लहंगा बनाते हैं तो उसमें भी एक्स्ट्रा प्लेटेड आती हैं। तो अब इसमें ये बिल्कुल रहेगा। अब इसको हमें इस तरीके से, ये जो अंदर का फैब्रिक है ये हमें कट कर लेना है। ये हमने 8 इंच पर मार्क किया है और वो हमने 7 इंच पर किया था। ऊपर की साइड से हमें 1 ही इंच रखना है। ऊपर की साइड से भी 1 इंच पर मार्क करके यहाँ से कट कर देंगे, और इसका भी सेम हमें ऐसे ही एक हिस्सा कम करना है। सिर्फ हमें 3 ही इसके हिस्से चाहिए।
ये देखिए जब हम इसको खोलेंगे अब इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। और ये है हमारी कैन कैन। इसको भी हमें सेम इसके ऊपर इसी तरीके से रखना है। ये देखिए, और जो नीचे की साइड है ना, ये हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा हुआ है, जो ये फैब्रिक रखा हुआ है एक्स्ट्रा, इसको आप यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसमें यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसलिए ये हमने यहाँ पर इसको एक्स्ट्रा रखा था ताकि बाहर की साइड से जो सीधी साइड रहेगी पूरा फिनिशिंग के साथ आए और इसमें हमें कोई अलग से ओरे पट्टी भी कट कर नहीं लगानी पड़े। तो इसको हम बस यहाँ पर इसी तरीके से फोल्ड करते हुए जाएंगे और इसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे। अगर आप को ऐसे नीचे से सिलाई लगाना डायरेक्ट कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो आप इसको सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से रखिए और मशीन से इसके ऊपर इस तरीके से सिंपल एक सीधी सिलाई लगा लें। इससे ये बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं, तब आप यहाँ पर आराम से इसमें सिलाई लगा पाएंगे। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगा देते हैं नॉर्मली, इसको ऐसे ही रखते हुए फिर इसको नीचे की साइड से सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद ये देखिए अंदर की साइड ना यहाँ पर इस तरह की प्लेट्स आएंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इस तरह से कर लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़े ये सर्कल में है तो प्लेट्स इसमें आएंगी। ये सीधी साइड है और ये देखिए ये पूरी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। अब हमें इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आप अगर इसको यहाँ से इसका जो घेर नापेंगे ना, ये पूरा जो हमने यहाँ पर सर्कल कट किया है, क्योंकि हमने इसमें से एक पार्ट कट किया है, अगर हम इसमें से एक पार्ट कट नहीं करते तो इसका जो कमर का जो नाप था वो 7.5 इंच था, जो हमारे अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट था, राधा रानी के अकॉर्डिंग। लेकिन अब ये 6 इंच है, 3 इंच इस वाले का पार्ट है और 3 इंच नीचे का है, तो ये 6 इंच है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको यहाँ से ना हल्का सा कट करना है। ये देखिए लगभग आधा इंच हमें इसको कट कर देना है। ये देखिए बिल्कुल भी इससे ज़्यादा मत कट करिएगा, आधा इंच चाहे आप नाप कर कट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए बस जस्ट आधा इंच मैंने यहाँ पर कट किया है। कि अब यहाँ से हाफ इंच कट करने के बाद में हमें सबसे पहले ये वाला हिस्सा लॉक करना है। आप चाहें तो इसको बस नॉर्मली यहाँ पर इतना फोल्ड करें और सिलाई लगा दें इसके ऊपर, या आप इसमें यहाँ पर अलग से पट्टी जोड़कर भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका है और बहुत ईजिली ये हो जाता है। बस जस्ट आप इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करें और इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा दें, दोनों साइड, इधर की साइड भी और इधर की साइड भी। ये देखिए हमने इसमें दोनों साइड यहाँ पर सिलाई लगा दी है और ये सीधी साइड से। अब हमें इसमें लगानी है ओरेब पट्टी। ओरेब पट्टी हमें कट करने के लिए, जैसे ये हमारा नॉर्मल सीधा कपड़ा है, इधर से तो मैंने कट की हुई है, इसको हमें इस तरीके से कॉर्नर से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से, ये जो तिरछी साइड आएगी ना इसकी, ये यहाँ से हम ओरेब पट्टी कट कर लेंगे। और इसके लिए जो हमें ओरेब पट्टी कट करनी है वो डबल फोल्ड करने के बाद 1.5 इंच की हमें पट्टी कट करनी है। उसकी चौड़ाई हमें 1.5 इंच रखनी है डबल फोल्ड के बाद। अगर आप सिंगल काट रहे हैं इस तरीके से तो आप 3 इंच चौड़ी कट कर लें। डबल फोल्ड में हमने 1.5 इंच की पट्टी काटी है, उसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 8 इंच रखी है। तो चलिए ये देखिए अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए सीधी साइड से हमें अपना जो ये स्कर्ट है ये सीधी साइड से लेना है और जस्ट हमें थोड़ा सा छोड़ते हुए इधर की साइड, ये देखिए इतना सा हम इधर की साइड छोड़ेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से सिंगल ही रखेंगे हम, इसको डबल नहीं रखना है, सीधी सिलाई इसके ऊपर लगाते हुए चले जाएंगे। इसको हमें खींचना नहीं है नॉर्मली, क्योंकि ये ओरेब में है, बड़े अच्छे से इसके ऊपर आ जाएगा। इतना ही कपड़ा हमारा इधर बचेगा और इतना ही एक्स्ट्रा हमारा इधर की साइड बचेगा। ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको यहाँ पर उल्टी साइड से रखना है। ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, थोड़ा सा छोड़ते हुए जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए उल्टी साइड से अब हम इसको यहाँ पर अंदर की साइड कर लेंगे और जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम यहाँ पर इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद ये देखिए इस तरीके से ऊपर की साइड से भी हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और इसको बस जस्ट हमें सीधा यहाँ पर नीचे की साइड रखते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये इतनी चौड़ी हमारे पास बेल्ट बचेगी ऊपर की साइड से। और जो ये कैन कैन आएगा ये थोड़ा सा नीचे से आएगा, जैसे आपने देखा होगा रेडीमेड स्कर्ट में जो रहता है बिल्कुल वैसे ही आएगा। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर इसी तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे, क्योंकि अंदर की साइड से पूरी फिनिशिंग आएगी, कहीं से कोई धागा वगैरह कुछ नहीं निकलेगा। और बाहर की साइड से तो आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अच्छी फिनिशिंग इसमें आ रही है।
और ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है। ये इसका फ्रंट साइड है, ये देखिए तीनों साइड जहाँ पर भी हमने सिलाई लगाई है बहुत अच्छी फिनिशिंग इसमें आई है। और ये है इसकी अंदर की साइड, ये देखिए कहीं से भी कोई धागा नहीं निकलेगा। और जब हम इसको राधा रानी को पहनाएंगे, अब आप इसमें बस जस्ट डोरी डालिए और राधा रानी को पहना दीजिए। ज़्यादा है तो आप इसमें एक नीचे की साइड ना यहाँ पर वेलक्रो का एक पीस यहाँ पर लगा दीजिए और एक यहाँ पर लगा दीजिए, जिससे ये पूरा जब हम इसको पहनाएंगे ना राधा रानी को, ये देखिए ये पूरा बंद हो जाएगा। और जो इसका घेर आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए एक सेकंड मैं आपको इसमें थोड़ा सा ना यहाँ पर पिन लगा कर दिखा देती हूँ, जिससे थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा कि जो इसका घेर आएगा वो किस तरीके से दिखाई देगा। और ये देखिए जब आप इसको राधा रानी को पहनाएंगे तो इसका जो घेर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। और जब आप इसको लहंगा, इसके ऊपर लहंगा डालेंगे तो लहंगे का जो फ्लेयर रहेगा वो भी ऐसा ही रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, स्कर्ट पसंद आई है, ये सबसे सिंपल तरीका था। एक स्कर्ट प्लेट्स वाली भी बनती है जिसके हाफ में प्लेट डलती है, वो भी मैं आपके साथ में कभी शेयर करूंगी। मैं सोच रही थी कि दोनों स्कर्ट आपके साथ में एक वीडियो में ही शेयर करूं, पर वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो दोनों एक वीडियो में शेयर नहीं हो सकती है। तो चलिए वो मैं कभी आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन ये सबसे सिंपल तरीका था बनाने का, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और मतलब काफ़ी ज़्यादा है, मेहनत उसमें ज़्यादा है, इसमें कम है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आपको ईजी वाला बताऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।